चलिए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं कि सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं कि इनमें बस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्राइस के लिए ये लोग एक चैनल जैसा यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये चैनल यूज़ करते हैं, तो उन लोगों का मानना ऐसा होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती है वो बस पर्टिकुलर एक लाइन नहीं हो सकती कभी भी। तो वो हमेशा एक प्राइस जोन रहेगा। वो हमेशा वो प्राइस के अराउंड 2-3 रुपए आगे पीछे उसके अराउंड हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बार बार प्राइस आके कोई पर्टिकुलर लेवल से जब बाउंस बैक करती है, ऊपर के साइड निकल लेती है, तो उस जोन को हम कहेंगे सपोर्ट जोन। जैसे कि ये रहा यहाँ पे, ये डायग्राम में देखिए आप, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये यहाँ पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से हर बार प्राइस ने ऊपर के साइड में अपना मोमेंटम दिखाया है। और इसी तरीके से जब प्राइस हर बार जो ऊपर वाली प्राइस रेंज है वहाँ से हर बार जब प्राइस को नीचे के साइड पुश करेगा, तो वो लेवल को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। तो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा उसका सेकंड पॉइंट, और ये रहा इसका रेजिस्टेंस का थर्ड पॉइंट। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कुछ चीज़ें हैं, रूल्स है, वो हम पहले देखते हैं। जब भी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है, तो बस इतनी एक मेन चीज़ है, वही दिमाग में रखना कि एटलीस्ट हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन को एटलीस्ट मिनिमम 2 बार प्राइस आके टच कर जाए। 2 या 2 से ज़्यादा टाइम हुआ तो फार बेटर होगा, बट मिनिमम 2 बार टच कर जाए। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ रेजिस्टेंस को टच, ये सेकेंड टाइम हुआ, और ये थर्ड टाइम हुआ। तो ऐसे मिनिमम 2 बार भी चलेंगे। ठीक है। तो ये रहा, इस तरीके से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करके। तो जब हम चार्ट में स्विच होंगे तो मैं आपको एक जोन में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के भी ऐसा नहीं होता कि हर किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम बस स्ट्रेट लाइन में ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, हम उसे एक चैनल के थ्रू चैनल जैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ये रहा, एक बार टच किया, ये 2 बार किया, यहाँ पे 3 बार किया, ये सपोर्ट को टच किया। उसी तरीके से रेजिस्टेंस को भी टच कर रहा है। और उसके बाद और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का हमारा मेन क्या मोटो ये होता है कि हमें पता चले कि प्राइस यहाँ से आगे करने क्या वाला है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस एक बार रेजिस्टेंस को टच किया, सेकेंड टाइम आई, तो सेकेंड टाइम टच करके फिर वो डाउनफॉल ले रहा है, नीचे के साइड सपोर्ट के साइड जा रहा है। तो आप इसके बीच में ट्रेड पकड़ सकते हैं। बट ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें करना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं हमेशा। तो जब भी रेजिस्टेंस की लाइन कोई भी क्या बोलते हैं स्टॉक या कोई भी निफ्टी ये लाइन ब्रेक कर देगा, इसके बाद में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक करके ब्रेकआउट मिलता है, वैसे ही सपोर्ट की लाइन जब ब्रेक करेगा, तो सपोर्ट की लाइन ब्रेक करने के बाद आपको डाउन साइड अच्छा खासा फॉल देखने मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक ही लाइन, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये बस एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये वाला भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है, और ये वाला भी वैलिड है। बस हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे नहीं कर सकते, तो ये वाली मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे आपको एक अच्छी आइडिया आ जाएगी। जब हर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन इस तरीके से बन जाती है, तो इसके अंदर हमारी प्राइस घूमते रहती है। सपोज ये ऊपर से आया, और इस तरीके से हमारी प्राइस घूमते रहती है। तो ये वाला जो होता है, ये एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस हम वैलिड नहीं मानते इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है। ना ही यहाँ पे प्राइस एक्शन सही से वर्क करेगा, और ना ही यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है आपको कि प्राइस रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ रही है, तो हर बार ये सीधी नहीं आएगी। बहुत बार आपको ऐसी भी चीज़ें देखने मिल सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो प्राइस हमेशा डायरेक्टली कभी नहीं आएगी, हमेशा अपना पैटर्न बनाते हुए आएगी। लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इस चीज़ को। तो
ऊपर जाते टाइम भी सीधी नहीं जाएगी, तो ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हमारा मतलब बताने का मतलब यही था कि अगर ऐसा वाला पैटर्न दिखे सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो हमें इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो ये वाला वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए। तो एक सेकेंड इसको रिमूव करता हूँ। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, जैसे इसके की पॉइंट है कि हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैंडल के मिनिमम 2 पॉइंट हमें टच होने ही चाहिए, भले वो वीक हो या कैंडल की बॉडी हो, वो हम एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें चल जाएगी हमें। और तो अभी हम लोग हमारे चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताए एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हम लोग करके देखते हैं ये सही, ये चीज़ें सही में वर्क होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये है इन्फोसिस का चार्ट और हमारा टाइम फ्रेम है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग डेली बेसिस पे स्विच हो जाते। तो आप यहाँ पे देख सकते कि अभी आज डेट है 14। ठीक है, 14/10। तो यहाँ पे देखो आपको एक अच्छा सा मस्त सा ये दिखने मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बहुत से लोग इसे एक चैनल में भी ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग वो तरीका अपना के देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे अभी देखना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा रहा रेजिस्टेंस की लाइन और हमारी ऊपर वाली रही सपोर्ट, सॉरी ये रही हमारी सपोर्ट वाली लाइन और ये रही हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उसमें मिनिमम 2 पॉइंट हमें ऐसे होने चाहिए जो हमारी लाइन को या हमारे चैनल को टच करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखना हमें एक मिला। ठीक है, यहाँ पे सेकंड मिला और यहाँ पे थर्ड मिला। हमें वीक मिले बॉडी मिले दोनों चीज़ें हमें चल जाती है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें रेजिस्टेंस पे मिले 1 2 3 पॉइंट्स मिले, उसी तरह हमें सपोर्ट पे कितने पॉइंट्स मिले 1 2 3 4 4 पॉइंट्स मिले। तो देखो कि यहाँ पे चैनल बनाने का जो मतलब लोग चैनल में बनाते हैं, तो वो चीज़ आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि वो क्यों बनाते हैं। तो अभी देखना ये जो स्टॉक है, तो ये आने वाले दिनों में यहाँ पे इस तरह से आके अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम दे सकता है। ऊपर के साइड मोमेंटम क्यों दे सकता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक शॉर्ट में चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया हुआ है और एक पैटर्न, एक पोल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो इस वजह से ऊपर के साइड अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और हमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है कि वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने जो जो दिखाया था आपको कि एक चैनल में क्रिएट कर सकते, तो ये रहा असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला भी दिखा देता हूँ, उसका कोई एग्जांपल मिले तो ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक ये रहा हमारा सपोर्ट और उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये सपोर्ट में एक पॉइंट रहा, यहाँ पे सेकेंड टच हुआ, यहाँ पे थर्ड टच हुआ, राइट। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस पे ये फर्स्ट रहा हमारा, ये सेकेंड रहा, इसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस ने ऊपर के साइड मोमेंटम दिखा दिया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ मिलता है कि हम लोग देखते हैं। और एक चीज़, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन होती है वो आगे जाके सपोर्ट लाइन में चेंज हो जाती है, उसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये देखो, राइट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जब प्राइस बुलिश हो गई यहाँ से, बुलिश होने के बाद प्राइस ने क्या किया, अपना अपवर्ड साइड अपना सारा मोमेंटम चेंज कर दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी वो धीरे धीरे हमारी सपोर्ट लाइन में चेंज होने लगी। तो यहाँ पे देखना एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सेकेंड टाइम लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम लिया, यहाँ पे फोर्थ टाइम लिया। और इसके बाद अगर हम इसका ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो वो इस तरह से आएगा कुछ, वो भी हम एक अच्छे से चैनल में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस।
तो देखो दोस्तों, तो चैनल में ड्रॉ करने का एक यही रीज़न होता है कि जब भी हम अच्छे से चैनल में ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी बहुत कैंडल इसमें आ जाए तो भी एक्सेप्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही इसने प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, इसके बाद रिटेस्ट लेके प्राइस ने अपना अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती। तो और देखते हैं हम कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए चीज़ें मिलती हैं। हाँ, तो ये देखो, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होगा इस चीज़ का। यहाँ पे हमने एक अच्छा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये रहा हमारा, सॉरी, यहाँ पे ये रहा हमारा सपोर्ट, और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक अच्छा सा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंस। पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस में, हाँ ठीक है, यहाँ पे अच्छे से टच हो रहे पॉइंट्स। ये एक रहा, ये सेकंड रहा, ये थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद स्टॉक ने अपसाइड रैली दे दी थी, एक ब्रेकआउट दे दिया था। तो ठीक है, उसके बाद वो रिवर्सल हो गया। तो रिवर्सल क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो होगा, तो ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद याद रखने की चीज़ ये है कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन को मिनिमम 2 बार हमारी प्राइस टच होनी चाहिए, भले वहाँ पे विक बन जाए, प्रॉपर पूरी तरीके से कैंडल बन जाए, वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। और ये जो चीज़ें है, जैसे आपने पहले चार्ट ओपन किया, तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी नेकेड आई से। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से आपको आपकी आंखों को ही दिख जाएंगे। अभी देखो, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, और यहीं पे हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी अगेन प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया, बट उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दी। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, इसमें 1% मोमेंटम मतलब अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली फॉल किया, तो यहाँ पे इसकी राइट, ये देखो, यहाँ पे इसकी अर्निंग थी, इसके वजह से इसने फॉल किया। इस वजह से सस्टेन नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को, इसके बाद नीचे आ गया। उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर ही गया है। और एक चीज़, आपको अगर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ, ठीक है, सेटिंग पे, यहाँ पे हमने कैंडल सिलेक्ट कर रखी है, तो आप यहाँ पे लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे विक्स की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेकेड आई से सीधा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो इस वाले में आपने डायरेक्टली ट्रेंड लाइन यूज़ की तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखना, यहाँ पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ किया, ये रहा हमारा सपोर्ट, और अब हम ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि रेजिस्टेंस ने अच्छे से यहाँ पे प्रॉपरली वर्क किया है। ये एक पॉइंट टच हुआ, यहाँ पे सेकंड हुआ, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, और इसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर के साइड गया है। तो ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप इसको लाइन थ्रू देखेंगे तो आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ जाएगा। बट मैं यही बोलूँगा कि ये तरीका ना यूज़ करके आप कैंडल्स वाला ही तरीका यूज़ करना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में कैंडल्स में ही ट्रेड करने वाले हो, ठीक है। लाइन वाले में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो यूज़ करते हैं। एक बार जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना अच्छे से आ जाएगा। तो एक बार फिर आप देख लेना कि कौन सी चीज़ें वैलिड है जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताई थी ऊपर। तो उसके हिसाब से आप काम करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, तो आपको एक बार फिर से कंफर्मेशन मिल जाए कि हमें क्या चीज़ें करनी, क्या नहीं करनी है। तो ये वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है जिन्हें हम वैलिड मानते हैं। एक तो चैनल में आ जाएगा, असेंडिंग वे में होगा, डिसेंडिंग होगा, इस तरीके से। अगर और दूसरे भी चीज़ें, वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में आगे देखते जाएंगे। तो चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, अच्छे से सारी चीज़ें हम लोग लर्न करके जाएंगे यहाँ से।